भगवद गीता का ज्ञान। एक संक्षिप्त परिचय। भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। ये प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, विशेष रूप से भीष्म पर्व का। गीता भगवान कृष्ण और उनके भक्त तथा शिष्य अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन करती है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में घटित हुआ था। यह संवाद केवल एक युद्ध से संबंधित नहीं था, बल्कि जीवन, धर्म, कर्तव्य, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित एक गहन दार्शनिक चर्चा थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दुविधा, अर्जुन का मोह। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने सामने खड़े युद्धियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। उन्हें अपने ही गुरुजनों, संबंधियों और मित्रों को मारना पड़ रहा था। इस दुविधा ने उन्हें अत्यंत मोह और विषाद में डाल दिया। वो युद्ध करने से इनकार कर देते हैं और सोचते हैं कि इस तरह की जीत का क्या लाभ, जिसमें उसे अपने प्रियजनों को खोना पड़े। यहीं से भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उन्हें जीवन की वास्तविकताओं, कर्तव्य और धर्म का उपदेश देना शुरू करते हैं। कर्मयोग, कर्तव्य और अनासक्ति। गीता का एक केंद्रीय सिद्धांत कर्मयोग है, जिसका अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों, कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन कर्मों के फल की इच्छा से अनासक्त रहना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्तव्य का महत्व। अपने वर्ण, सामाजिक भूमिका और आश्रम जीवन के चरण के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। अर्जुन का कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना था, भले ही वो कितना भी अप्रिय क्यों न लगे। अनासक्ति। फल की इच्छा के बिना कर्म करने से व्यक्ति मोह और बंधन से मुक्त होता है। यह अनासक्ति ही हमें कर्मों के शुभाशुभ परिणामों से ऊपर उठाती है। ज्ञान योग, आत्मज्ञान और सत्य की खोज। ज्ञान योग आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज पर केंद्रित है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा की अमरता। कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। माया और अज्ञान। संसार एक माया है, एक भ्रम है जो हमें वास्तविक सत्य से दूर रखता है। अज्ञान के कारण ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं और सुख दुख तथा लाभ हानि में फंस जाते हैं। सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान वो है जो हमें आत्मा की पहचान कराता है और हमें ये समझाता है कि हम ब्रह्म, परम सत्य का ही अंश हैं। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण का मार्ग है। गीता के अनुसार ये सभी योगों में सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। भक्त ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और अपने सभी कर्मों को उन्हें समर्पित करता है। सभी योगों का सार। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई कर्म योग का पालन करे या ज्ञान योग का, अंततः उसे ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए। मोक्ष का मार्ग। भक्ति के माध्यम से भक्त ईश्वर के साथ एक हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। संन्यास और त्याग, आंतरिक परिवर्तन। गीता में संन्यास और त्याग का भी विस्तृत वर्णन है। कृष्ण बाहरी त्याग की बजाय आंतरिक त्याग पर जोर देते हैं।
कर्मों का त्याग नहीं, फल का त्याग। संन्यास का अर्थ कर्मों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना है। आंतरिक शुद्धि। वास्तविक संन्यास मन की शुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण से आता है। त्रिगुण सत्व रज तम। गीता। तीनों गुणों सत्व ज्ञान शांति, रज क्रियाशीलता वासना और तम अज्ञान जड़ता माइनस का भी वर्णन करती है और बताती है कि मनुष्य को सत्व गुण में रहकर रजस और तमस को पार करना चाहिए। ईश्वर का विराट स्वरूप विश्वास और श्रद्धा। गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसमें अर्जुन ब्रह्मांड के समस्त रूपों और शक्तियों को कृष्ण के भीतर ही देखते हैं। ये अनुभव अर्जुन के विश्वास को और दृढ़ करता है और उन्हें ये स्वीकार करने में मदद करता है कि कृष्ण स्वयं परमेश्वर है। यह विराट रूप ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। जीवन और मोक्ष का दर्शन। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, अपने कर्तव्यों को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है। ये हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है, जीवन एक निरंतर संघर्ष है जहां हमें अपने भीतर के कौरवों, बुराई, अज्ञान, वासना से लड़ना होता है। कर्तव्य सर्वोपरि। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। फल की आसक्ति छोड़ो। परिणामों की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा सुख है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर में विश्वास और उनके प्रति समर्पण हमें सभी भय और दुखों से मुक्ति दिलाता है। मोक्ष की प्राप्ति। निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता का संदेश सार्वभौमिक और कालातीत है। ये हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक संतुलित, सार्थक और आध्यात्मिक जीवन जिया जाए और अंततः परम शांति और आनंद, मोक्ष प्राप्त किया जाए।